तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ राव सर पर स्वागत है। और हम लोग पढ़ा रहे थे बच्चों एसिड, बेस एंड साल्ट, जिसमें हमने एसिड को डिफाइन किया, बेस को डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट एंड आर्हेनियस कंसेप्ट। तो जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है पीएच पे रहने का। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच और साथ ही साथ पढ़ेंगे पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा और पढ़ते हैं पीएच के बारे में। तो अगर बात कोई करे कि पीएच है क्या, तो पीएच देखिए बच्चों, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। या इसको आप बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। या आप इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसको बच्चों बनाने वाले जो व्यक्ति थे ना, उस व्यक्ति का नाम था सोरेनसेन। अगर किसी ने पूछ डाला कि बताइए पीएच किन की देन है, तो किन की देन है बच्चों? सोरेनसेन की। तो लिखेंगे कि इसे सोरेनसेन ने बनाया था। कौन बनाया था बुआ? सोरेनसेन। इसे सोरेनसेन ने बनाया था। सोरेनसेन ने बनाया था। इसे किसने बनाया बच्चों? सोरेनसेन ने बनाया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसको बनाने वाले व्यक्ति क्या थे, कौन थे? तो सोरेनसेन थे। अगर बात करें कि आखिर इसको बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, तो बनाए इसलिए गया ताकि किसी भी सॉल्यूशन का हम पीएच मान बता पाए और उस पीएच के आधार पर हम ये बता पाए कि एसिड है या अम्ल है। तो इन्होंने एक स्केल बनाया। क्या बनाया? स्केल। इन्होंने एक स्केल बनाया। इसके ऊपर इन्होंने यहां पे रखा 0, ठीक बीचों बीच में रखा 7 और यहां पे 14। और इन्होंने बताया कि अगर किसी सॉल्यूशन या विलयन का पीएच मान 0 से लेकर के 7 तक आए, 0 से लेकर के क्या आए? 7 तक आए, तो उसको एसिड या अम्ल कह लें आप, कोई दिक्कत नहीं, अम्ल कह लें। अगर ठीक 7 आ जाए तो उसको न्यूट्रल कह लें। क्या कह लें? उदासीन या न्यूट्रल कह लें, उदासीन कह लें, न्यूट्रल कह लें। अगर पीएच मान 7 आ जाए तो क्या कह लें? न्यूट्रल कह लें। और यदि पीएच मान 7 से अधिक और 14 के बीच में आ जाए, यानी 7 से 14 के बीच में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस, यानी क्षारक हो जाएगा। तो सोरेनसेन का यही काम था कि इन्होंने जो पीएच बनाया, पीएच मान बनाया, पीएच स्केल बनाया, उस पे एसिड के बारे में बताना चाहा और क्या बताना चाहा? बेस के बारे में, कि अगर पीएच 0 से 7 तक हो या 0 से 7 के बीच हो तो वो एसिड होगा, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, और यदि 7 से अधिक हो जाए तो वो क्या होगा? बेस होगा। चलिए अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले कि अगर हमारा पीएच मान, हमारे ब्लड का पीएच मान, ब्लड का यानी रक्त का पीएच मान की अगर बात करें, तो रक्त का पीएच मान, यानी कोई हमारे ब्लड को इस पीएच स्केल पर चेक करे तो पीएच मान आता है 7.4। क्या आता है? 7.4। और जैसे ही 7.4 आएगा बच्चों, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये 7 से ज़्यादा हो गया, लगभग 7 के आसपास है, तो ये क्षारीय हो रहा है, यानी हल्का क्षारीय है। ये हमारा जो ब्लड क्या है? हल्का क्षारीय है। तो ये हल्का क्षारीय पदार्थ है।
हल्का क्षारीय। तो ये कैसे पता पाया कि ये क्षारीय है? तो 7 से बढ़ गया, 7 से इधर हो गया, तो इसको क्या कह दिए कि क्षारीय हो गया। अगर हम लेमन जूस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूछ डाले कि आप बताइए जो नींबू से रस निचोड़ते हैं उसका पीएच मान क्या है, यानी नींबू के रस का पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान, पीएच मान। तो नींबू के रस का पीएच मान क्या हो जाएगा बच्चों? 2.5। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 7 से इस ओर आ रहा है और इस ओर आएगा, तो इसको हम क्या कह देंगे? क्षारीय कह देंगे, क्या सॉरी अम्लीय कह देंगे। क्या कह देंगे? तो ये हो जाएगा आपका अम्लीय, यानी ये एसिड हो जाएगा और हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या आप इतना समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले। किसको किसने बनाया? सोरेनसेन ने बनाया। इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद हमने पीएच मान को डिफाइन किया और पीएच स्केल को डिफाइन किया, और अब बढ़ेंगे आगे कि आखिर पीएच है क्या। तो पीएच जो होता है बच्चों, पीएच की अगर बात करें तो पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। लघु गुणक का मतलब हो गया लॉग, यानी कि अगर बात करें पीएच का तो पीएच बराबर माइनस लघु गुणक यानी लॉग और H प्लस आयन का सांद्रता होता है। अगर कोई पूछ डाले कि पीएच का मतलब क्या है तो आप क्या कहेंगे कि पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक है। क्या है? पीएच क्या है? पीएच है जो हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक है। क्या है? पीएच हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक है, या आप इसको कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन का लघु गुणक। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता, तो वो हाइड्रोजन से जुड़ जाता है जल में और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि पीएच क्या है? तो पीएच आपका है हाइड्रोजन के सांद्रता का, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक। लघु गुणक का मतलब लॉग। ठीक है। तो ये होता है पीएच। क्या आप समझ पा रहे हैं? पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का लघु गुणक होता है। अब लॉग से संबंधित कुछ यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं कि अगर लॉग के ऊपर, जैसे लॉग है, लॉग a टू द पावर b है, तो ये जो पावर है ना बच्चों, यहाँ आ जाता है और बन जाता है ये b log a। क्या बन जाता है? b log a। यदि लॉग है और लॉग ए भी है, लॉग ए इंटू बी है, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है। यदि लॉग ए बटा बी है तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ये आपके क्लास की नहीं है, लेकिन आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि लॉग ए टू द पावर बी होता है तो बी लॉग ए हो जाता है, लॉग ए इंटू बी होता है तो लॉग ए प्लस बी हो जाता है, लॉग ए बटा बी होता है तो लॉग ए माइनस बी हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि लॉग 10 का मान कितना होता है, चूँकि सारा बेस हम यहाँ पे 10 लिए, चूँकि दिख नहीं रहा, दिखता नहीं है, मतलब कि उसका बेस क्या होता है? 10 होता है। तो लॉग 10 का मान क्या होता है? 1 होता है, और लॉग 1 का मान होता है आपका 0। लॉग 1 का मान क्या होता है? 0। तो आप यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? लॉग 1 का मान क्या होता है? 0। लॉग 10 का मान क्या होता है? 1। क्या क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने अभी सीखा कि पीएच क्या है। पीएच जो है वो ऋणात्मक लघु गुणक है किसका?
हाइड्रोजन आयन का या हाइड्रोनियम आयन का। तो अगर यहाँ पे हम कर दें कि -1 कर दें, log H प्लस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस को -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ेंगे तो इस -1 को हम यहाँ पे ले जा सकते हैं। कहाँ ले जा सकते हैं? यहाँ। क्यों ले जा सकते हैं? क्योंकि अभी हम फॉर्मूला पढ़े log a टू दी पावर b इज इक्वल टू b log a, हमने यही पढ़ा। तो यहाँ का चीज़ यहाँ आ सकता है, तो यहाँ का चीज़ यहाँ भी तो आ सकता है। इसके जगह पे था -1, log a का जगह था H प्लस की सांद्रता, तो ये वाला यहाँ उठ के आ गया, तो क्या बन गया? -1 बच गया। तो आप इसको लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर बात करें तो आप एक चीज़ और भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि अगर किसी का पावर माइनस में है तो उसका रेसिप्रोकल आप जब लिखिए, यानी कि उसको उल्टा करके लिखिएगा तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। जैसे कि 2 का पावर -2 है तो बटा में लिखिएगा तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि H प्लस का पावर -1 है, तो अगर इसको हम नीचे लिख दें तो कोई दिक्कत है? पावरवा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। पावरवा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लॉग एक कांस्टेंट है, तो लॉग को अगर हटा दें तो आपको यहाँ से एक चीज़ मिलेगा कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन की सांद्रता। क्या मिलेगा? P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन की सांद्रता। आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया। क्या क्लियर है? एक चीज़ आपके ये समझ में आया कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन की सांद्रता। क्या यहाँ तक आप समझने में सफल हो पाए हैं कि अगर pH बराबर होता है -log H प्लस आयन, तो माइनस कहाँ आ गया? H प्लस आयन पे, और वो बट्टा में गया तो -1 प्लस हो गया, और log चूँकि एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटाया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक प्रोपोर्शन जुट गया, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साबित हो गया किसके? pH का। अगर इसी के बेस पे अगर हम एक प्रश्न दें, यानी pH के बेस पे एक प्रश्न आपसे किया जाए कि 2 बिलियन है हमारे पास, क्या है? 2 बिलियन है। क्वेश्चन है 2 बिलियन जिसका pH मान क्रमशः 5 तथा 8 है, 5 तथा 8 है, तो इनमें कौन क्षार है? इनमें कौन क्षार है? क्षार है या क्षारक है? कौन क्षारक है? क्षारक है। और कौन अम्ल है? और कौन अम्ल है? ये आपसे एक प्रश्न किया जा गया है, तो आप बता पाने में शायद सक्षम हैं अब कि हम जानते हैं कि जिसका भी pH मान, एक pH मान क्या है? 5 है, और एक pH मान क्या है आपका? 8 है। तो आप जानते हैं कि जिसका भी 7 से नीचे pH होगा वो होगा अम्ल, यानी जिसका pH मान 7 से कम है अर्थात 5 वाला क्या होगा? अम्ल होगा। ये आपका अम्ल हो जाएगा। और जिसका भी pH मान अधिक है 7 से, वो क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आगे हम बात करें, एक चीज़ यहाँ पे और भी जान सकते हैं कि पोटेंशियल या पोटेंस का मतलब होता है इफेक्टिव, यानी कि प्रभाव। जैसे कि मान लिया जाए एक हमारे पास HCl है, हमारे पास क्या है? HCl है। हमारे पास क्या है? HCl है, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी मजबूत अम्ल है। और एक हमारे पास बेस है, एक हमारे पास वीक एसिड है। एक हमारे पास क्या है? वीक एसिड है। अगर वीक एसिड है तो अगर हम बोले कि इन दोनों को आप मिक्स कर दीजिए, क्या कर दीजिए? इन दोनों को मिक्स कर दीजिए,
तो मिक्स करने पे हमको ये तो पता है कि अम्ल ही मिलेगा, एसिड ही मिलेगा, लेकिन कौन सा एसिड मिलेगा, वीक मिलेगा या स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो आपको ये कहना चाहिए कि चूंकि पीएच का मतलब ही होता है इफेक्टिव ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो चूंकि जो HCl है जल में पूर्णतः H+ आयन दे देगा और ये पूर्णतः H+ आयन नहीं दे पाएगा। तो इफेक्टिव हमारा कौन है, HCl है। कौन है, HCl है, अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे इफेक्टिव है। तो यहाँ जो बनेगा ना एसिड बउआ, वो स्ट्रॉन्ग ही बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि पीएच का मतलब ही होता है पोटेंस या पोटेंशियल या इफेक्टिव। तो जो इफेक्टिव होगा वही हमारा निर्माण होगा। यानी पोटेंस का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से पोटेंस का मतलब हो गया इफेक्टिव। पोटेंस का मीनिंग क्या हो गया, इफेक्टिव H+ आयन, इफेक्टिव H+ आयन। क्या क्लियर है। तो बढ़े आगे, एक प्रश्न और करते हैं कि हमारे पास 3 बिलियन है। प्रश्न लिखेंगे कि हमारे पास 3 बिलियन है जिसका पीएच मान क्रमशः हमारे पास 3 बिलियन है जिसका पीएच मान क्रमशः 4, 5, 6 है। तो इन्हें H+ आयनों की सांद्रता के बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इन्हें H+ आयनों की बढ़ते क्रम में H+ आयनों की सांद्रता के बढ़ते क्रम में सजाइए। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि हमारे पास 3 बिलियन है जिसका पीएच मान क्रमशः 4, 5, 6 है। तो इन्हें H+ आयनों की सांद्रता के बढ़ते क्रम में सजाइए। चल लिख ही देते हैं, चलिए हम लिख देते हैं, प्रश्न को हम लिख देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3 बिलियन यानी 3 सॉल्यूशन, 3 बिलियन ऐसे नाम भी दे देते हैं, A, B तथा C है, जिसका पीएच मान क्रमशः 4, 5 तथा 6 है, 4, 5 तथा 6 है। तो इन्हें H+ आयनों की सांद्रता के बढ़ते क्रम में सजाइए। सांद्रता के बढ़ते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए। ये आपका प्रश्न रहा। क्या आप इसमें दिमाग लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं आपको। अगर बात करें पीएच का, हमारे पास 3 क्या है, बिलियन है, A, B और C। तो अगर हम पीएच की बात करें तो इसका 4 है, इसका 5 है और इसका 6 है। क्या कोई दिक्कत नहीं। और अभी हम पीछे पढ़े हैं क्या, ज़रा देखिए कि जो पीएच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का। हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का पीएच क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जिसका पीएच अधिक होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे ज़्यादा पीएच किसका है, सी का है, अर्थात इसका कंसंट्रेशन सबसे कम है। इसका कंसंट्रेशन सबसे कम है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान घटता है, दूसरे का मान बढ़ता है तो पहले का मान घट जाता है। तो इसका मान क्या है, ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद बी आ जाएगा, यानी इसके बाद कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा, बी का। और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा, ए का, क्योंकि ए का पीएच मान सबसे कम है। और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सी, बी, ए। यानी पीएच मान बढ़ने से सांद्रता क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो पीएच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का।
इसीलिए अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, ऐसे लिखते हैं। जैसे कि अगर pH का मान हम बढ़ाएं, pH का मान क्या करें, बढ़ाएं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखिए pH मान बढ़ रहा है ABC से, तो आपका जो कंसंट्रेशन होगा वो CbA हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब एक प्रश्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पीएच से संबंधित आप क्वेश्चन लिखेंगे कि 10 का पावर -5 मोलर HCl बिलियन का पीएच मान क्या होगा। क्वेश्चन है 10 का पावर -5 m को मोलरिटी या मोलर कहते हैं, कंसंट्रेशन को दिखाता है। ये 10 का पावर -5 m HCl बिलियन का पीएच क्या होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पीएच क्या है, पीएच जो है ना बच्चा, पीएच आपका, सॉरी पीएच नहीं, HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये संपूर्ण रूप से टूट जाता है H+ आयन और Cl- आयन में। तो जो सांद्रता आपका सॉल्यूशन या बिलियन का होगा वही सांद्रता आपका H+ आयन का भी होगा। यानी कहने का मतलब है, चूंकि ये पूरी तरह से बिलियन में टूट जाएगा H+ में, अर्थात जो बिलियन का पीएच होगा वही जो बिलियन का सांद्रता होगा, वही किसका सांद्रता होगा, HCl का सांद्रता होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से टूटता है। तो मान लिया जाए कि बिलियन का सांद्रता दिया हुआ है 10 का पावर -5 मोलर, तो इसका भी सांद्रता क्या होगा, 10 का पावर -5 ही होगा। अगर इसका दे देगा 3 का पावर -3, तो ये इसका भी 10 का पावर -3 ही होगा। सांद्रता जो बिलियन का होगा वही H+ का भी सांद्रता होगा। क्लियर है। तो जो सांद्रता आपका बिलियन का है वही सांद्रता किसका हो जाएगा, H+ आयन का, क्योंकि ये HCl जो है कंप्लीटली रूप से टूट जाता है H+ में। तो यहाँ से अगर हम पीएच का फॉर्मूला जाने, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर होता है -log H+ आयन की सांद्रता। तो हम अभी जान चुके हैं कि जो बिलियन का सांद्रता होगा वही सांद्रता H+ आयन का होगा। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें pH बराबर -log सांद्रता दिया हुआ है कितना, 10 का पावर -5, तो pH बराबर क्या होगा, अभी आपको सिखा चुके हैं कि log A⁴ B क्या होता है, B log A होता है। नहीं, ये हमने आपको सिखाया। तो ये जो 5 है बगल में आ जाएगा, तो माइनस पहले से था और -5 बगल में आ जाएगा, तो आ जाएगा log 10। और आपको हमने ये भी बताया है log 10 का मान 1 होता है। तो यहाँ से pH बराबर क्या आ जाएगा, -5 × 1, यानी pH बराबर -+ 5 × 1 5 आ जाएगा। क्या आप बना पाएंगे। तो एक प्रश्न और बनाते हैं हम। प्रश्न है कि 10 का पावर 3 m या मोलर, क्वेश्चन सिर्फ चेंज कर दें, 10 का पावर 3 कर दें, तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन कि 10 का पावर -3 m, 10 का पावर -3 m HCl बिलियन का pH मान क्या होगा। HCl बिलियन का pH मान क्या होगा, pH मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। तो हमने बताया कि जो सांद्रता किसका होगा, बिलियन का, वही सांद्रता किसका होगा, आपका H+ का। क्यों, क्योंकि
ये कम्प्लीटली रूप से टूटता है। तो pH बराबर फार्मूला आप जानते हैं, माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता। तो pH बराबर आपका हो जाएगा माइनस लॉग जो विलयन का सांद्रता है वही H प्लस आयन का सांद्रता है, तो 10 का पावर -3। तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बगल में आ जाएगा, तो -3 लॉग 10। तो यहाँ से pH बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, लॉग 10 का मान 1 हो जाएगा। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो आज की कक्षा में हमने क्या जाना, एक बार रिवाइज करते हैं। pH का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इसे किसने बनाया, सोरेन सेन ने बनाया। अगर pH मान 0 से 7 के बीच हो तो अम्ल कहलाता है, 7 हो तो उदासीन कहलाता है, और 7 से 14 के बीच हो तो वो कहलाता है क्षारक यानी बेस। रक्त का pH मान 7.4, नींबू का pH मान 2.5। pH बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता या माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक। सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक है कौन, pH। pH बराबर हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक, ठीक है। फिर हमने कुछ फार्मूला देखा लॉग से बेस, लॉग के आधार पर। उसके बाद हमने pH को क्या किया, थोड़ा तोड़ा और सीखा कि pH जो होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे, और उसके बेस पे हमने कुछ प्रश्न किए। उसके बेस पे हमने क्या किया, कुछ प्रश्न किया। तो आज की कक्षा यहीं तक रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।